नमस्कार, मैं संजय कुमार और जैसा कि लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है सेक्टर 40 नोएडा का। ये जनरल सेक्टर है और आज हम इसी सेक्टर के बारे में बात करेंगे और पूरा डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पूरा इस सेक्टर का वीडियो बना लिया है, पूरा विजिट कर लिया है मैंने। इसमें क्या साइज़ हैं, क्या रेट हैं, आज के टाइम पे जो रेट हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस समय यहाँ पर क्या इन्वेंट्री है, जो मेरे पार्टनर्स हैं सोनू भाई, उनके पास क्या इन्वेंट्री है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार हम इन्हीं से सारा कुछ डिटेल्स ले लेते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। तो सीधा हम मुद्दे पे पहुंच जाते हैं। तो सोनू भाई एक बार बताइए कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप इन्वेंट्री बता दीजिए, यहाँ पे क्या इन्वेंट्री है, फिर डिटेल्स हम ले लेंगे। और रेट भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रेट सबसे पहले लोग पूछते हैं। जी, जैसा कि हम लोग आज आए हुए हैं सेक्टर नोएडा के सेक्टर 40 में, सेक्टर 40 में। नोएडा का ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है, प्राइम लोकेशन का सेक्टर है। और किसी समय ये नोएडा का वीवीआईपी सेक्टर हुआ करता था, अब तो बहुत सारे वीवीआईपी सेक्टर हो गए हैं नोएडा के। बाकी अगर हम सेक्टर का अंदर से अभी विजिट करके आए हैं, आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा सेक्टर है, प्राइम लोकेशन का है, कोठियाँ भी बहुत अच्छी हैं, जेंट्री बहुत अच्छी है। जनरल सेक्टर है ये प्रॉपर। और रोड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 32 मीटर जो रोड है वो साइडों से निकला हुआ है सेक्टर के। बाकी 18 मीटर मैक्सिमम रोड है इस सेक्टर में। बाकी 9 मीटर 12 मीटर ये रोड साइज है। पार्क बहुत बड़ा है इसमें, मंदिर भी है, हॉस्पिटल भी है, कम्युनिटी सेंटर, पुलिस चौकी, सब कुछ सेक्टर में ही है। मदर डेयरी भी है बिल्कुल पार्क से लगी हुई। और पार्क बहुत ही बड़ा और मेंटेन पार्क है, ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है, पर्याप्त ग्रीनरी है सेक्टर में। और चारों तरफ से सेक्टर मेन रोड से घिरा हुआ है। बिल्कुल एक साइड से सेक्टर से निकलते ही, जैसे हम सेक्टर 37 की साइड से गेट से निकलते हैं तो गोल्फ कोर्स है, नोएडा गोल्फ कोर्स, जिसे सेक्टर 37 के बिल्कुल जो सामने है। बाकी वहीं से गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल लगा हुआ, वॉकिंग डिस्टेंस पे 200-300 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन है। 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है। बाकी बोटेनिकल मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर के लमसम डिस्टेंस पे है। मार्केट की अगर बात करते हैं तो इस सेक्टर में ABCD 4 ब्लॉकों में मार्केट है, सेक्टर के ही मार्केट हैं। मतलब ब्लॉकों में नोएडा अथॉरिटी ने अलग अलग मार्केट दे रखे हैं और जो प्रॉपर ऑपरेशनल है। इस सेक्टर में 3 गेट ओपन रहते हैं, D ब्लॉक का गेट, A ब्लॉक का गेट और एक C ब्लॉक का गेट। इनसे अप डाउन कर सकते हैं। बाकी खेतान स्कूल जो बहुत ही अच्छा स्कूल है वो इसी सेक्टर में है बाहर की तरफ। और इस सेक्टर के बिल्कुल अपोजिट में एक साइड में सेक्टर 41 है जो जनरल सेक्टर है, और दूसरी तरफ सेक्टर 39 है जो भी जनरल सेक्टर है, बहुत ही अच्छा सेक्टर है। और एक साइड से मेन रोड दादरी निकलता है जो कालिंद्री कुंज से होता हुआ ये ग्रेटर नोएडा जाता है। GT रोड में जो लिंक होता है वो बिल्कुल इस सेक्टर को टच करते हुए जाता है, जहाँ से नोएडा का सारा ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है सेक्टर 37 से। सेक्टर से निकलते ही दिल्ली वाली बसें और भी ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ऐसे साधन हैं, कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ से अगर हम निकलते हैं तो ये अट्टा वाला रोड है, अट्टा होता हुआ जो न्यू अशोक नगर दिल्ली के लिए जाता है। बाकी आसपास में प्रॉपर चहल पहल रहती है और 90% ऑक्यूपाइड है ये सेक्टर, 90-95%। और बहुत ही प्रीमियम सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है। और इन्वेंट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 112 मीटर साइज की कई सारी इन्वेंट्री हैं, 162 मीटर में भी इन्वेंट्री है मेरे पास, कोठियाँ भी हैं, प्लॉट भी हैं। 200 मीटर में भी है, 450 में भी है, 450 मीटर में भी है, 450 मीटर में प्लॉट भी है कंप्लीशन, और कोठियाँ भी हैं। अब हम रेट की बात करते हैं तो 112 मीटर 9 मीटर रोड पे ओल्ड कोठी लमसम 2 करोड़ 50 लाख में अभी है हमारे पास। अगर वही हम थोड़ी अच्छी कंडीशन की कोठी देखते हैं इसमें 9 मीटर पे, तो 3 करोड़ के लमसम आती है। बाकी 200 मीटर के प्लॉट की अगर बात करते हैं तो 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के लमसम रेट है। और बड़े प्लॉट की अगर बात करते हैं तो 1,80,000, 1,85,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट है बड़े प्लॉट का, 9 मीटर 12 मीटर रोड पे। अगर यही हम 18 मीटर ग्रीन बेल्ट या पार्क फेसिंग की बात करते हैं तो उसमें 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ये तो हो गया इस सेक्टर का रेट। ठीक है। और बाकी इन्वेंट्री कई सारी हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर पर्सनल यूज के लिए, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, आएँ
प्रॉपर सेक्टर की उन्हें विजिट कराऊंगा, सेक्टर के बारे में डिटेल दूंगा। और बाकी कभी भी एट ए टाइम संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा सेक्टर है, आसपास में सारी एमिनिटीज है। अट्टा मार्केट भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। बाकी ट्रांसपोर्टेशन और मेट्रो के हिसाब से बहुत अच्छा है। स्कूल भी आसपास में ही है, प्ले स्कूल भी 1-2 आसपास में है। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं इसमें? नहीं, इसमें कमर्शियल प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर ये रेजिडेंशियल सेक्टर है और रेजिडेंस के ही पर्पज में ये यूज में आएगा। जैसा कि किसान कोटे प्लॉट में हम लोग कमर्शियल भी कर लेते हैं, रेजिडेंस भी कर लेते हैं, वो इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो नोएडा अथॉरिटी उसे प्रॉपर नोटिस थमा देता है। तो ये रेजिडेंशियल सेक्टर है और रेजिडेंस के ही पर्पज से हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेट आपने बता ही दिया जी। ठीक है। तो यहाँ पे आसपास में हॉस्पिटल्स तो सारे? हाँ, इस मैं बताना ही भूल गया, बिल्कुल निकलते ही इस सेक्टर से जैसे हम निकलते हैं खेतान स्कूल के बराबर जो गेट है, राइट में चलेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नोएडा का, तो वो सेक्टर 39 में है। निकलते ही मतलब इस सेक्टर के अपोजिट में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। उसी से बिल्कुल बराबर में लगा हुआ नोएडा जल बोर्ड का ऑफिस है 39 का। जो मतलब नोएडा जल बोर्ड है वो 39 में इसका ऑफिस है, नोएडा अथॉरिटी का। और उसी के बिल्कुल बराबर में नोएडा 39 का पुलिस स्टेशन भी है। और भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, जैसे प्रयाग हॉस्पिटल है, बिल्कुल पास में ही है इस सेक्टर के। और सुरभि है, कैलाश हॉस्पिटल है, प्रकाश हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। ये भी सब नियर बाई में ही हैं, 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे। इसी तरह स्कूल, कैम्ब्रिज, पाथवे, बाल भारती, विश्व भारती, ऐसे कई सारे अच्छे स्कूल हैं जो 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। और खेतान स्कूल ये भी बहुत अच्छा स्कूल है, ये तो इसी सेक्टर में है। कोठारी इंटरनेशनल भी बिल्कुल पास में है और एसडी विद्या निकेतन उसी से बिल्कुल लगा हुआ है, ये भी पास में ही है, लमसम 1 से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे। बाकी सारी एमिनिटीज इस सेक्टर के आसपास में है। ये प्रॉपर सेंट्रल नोएडा का सेक्टर है और बहुत अच्छा सेक्टर है। और जिस तरह से ओल्ड सेक्टर है, लगता नहीं है, काफ़ी अच्छा मेंटेन है और प्रॉपर ऑक्यूपाइड है। एंट्री भी बहुत अच्छी है इस सेक्टर की। इस सेक्टर में मैं देख रहा हूँ कि अथॉरिटी काम भी करा रही है, जैसे रोड। हाँ, ये रोड वगैरह के तो काम चलते रहते हैं, मेंटेनेंस पूरा। हाँ, प्रॉपर मेंटेन है सेक्टर और मेंटेनेंस चलता भी रहता है नोएडा अथॉरिटी से। कोई भी जैसे लाइट खराब है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा, तो प्रॉपर अथॉरिटी को जैसे हम शिकायत करते हैं तो 24 से 48 घंटे में प्रॉपर उस पर एक्शन होता है और ठीक कराते हैं। बाकी प्रॉपर कवर्ड है बाउंड्री वाल से, आसपास में ग्रीन बेल्ट गेटेड तो है ही है। हाँ, प्रॉपर गेटेड है, गार्ड रहते हैं गेटों पे। सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं RWA ने अंदर, तो सेफ भी है, सिक्योर है, अच्छा सेक्टर है रहने के पर्पज से भी, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी। जी ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, इन्होंने बता दिया है रेट के बारे में, साइज़ के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रेट और साइज़ के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का ध्यान सबसे पहले तो रेट पे ही जाता है और साइज़ पे जाता है। क्योंकि आप लोगों को अगर परचेस करना होगा तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं वीडियो, और नहीं अगर परचेस करना होगा तो फिर नहीं देखेंगे। तो ये रेट और साइज़ मैंने आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में। पूरा इन्वेंट्री जो भी था वो भी हमने दिखा दिया है, और ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर को भी हमने विजिट करके पूरा आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया है। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है या जानना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से, या नंबर दिए रहेंगे, नंबर के माध्यम से भी आप लोग पूछ सकते हैं। सोनू भाई का नंबर रहेगा, आप उनसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को विजिट करना है तो उसके लिए आप लोग कंफर्म करके आप लोग आइए और विजिट कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सजेशन अगर आप लोगों को देना है मेरे चैनल से रिलेटेड, या सोनू भाई अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या और भी जो डीलर्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर उनके बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। मैं इन सब चीज़ों पे ज़रूर अच्छा काम करूंगा और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को जेन्युइन प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू सो मच।